कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। उनका कोई चेहरा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। हम उन्हें वहम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम उनके होने से इनकार करते हैं तो वे अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। रात के सन्नाटे में लौट आती हैं और फिर जो होता है उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। मेरा नाम वरुण है। मैं हर बात को मजाक में उड़ा देता था। भूत प्रेत आत्मा साया, इन सब बातों पर मुझे कभी यकीन नहीं था। लेकिन एक दिन गांव के बाहर एक पुराने आम के पेड़ के नीचे मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद मेरे साथ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्हें आज तक नहीं भूल पाया हूँ। साथियों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो हुआ उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन मैं और मेरे 3 दोस्त बाग में आम बीन रहे थे। हमने सभी पेड़ से आम बीने, पर एक पेड़ के नीचे कोई नहीं गया। जब मैं उस पेड़ की तरफ जाने लगा तो मेरा दोस्त आरो ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं वरुण, उधर मत जा। मैंने पूछा, क्यों? वह बोला, उधर भूत है। पिछले साल उसी पेड़ से वो आम तोड़ते हुए गिरा था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और हंसते हुए कहा, मैं नहीं डरता किसी भूत प्रेत से। वो तो कब का जा चुका है, इसी पेड़ पर थोड़ी बैठा होगा। और मैं सीधा उसी पेड़ के पास चला गया। वहाँ ढेर सारे आम गिरे थे। मैंने आम बीने। मुझे वहाँ कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरे बाग में चिड़ियों और बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उस पेड़ के नीचे अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ की हवा तक रुकी हुई हो। तभी मैंने धीरे धीरे ऊपर पेड़ की तरफ देखा। वह पेड़ बेहद पुराना था, इतना मोटा और इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद हम सब अपने अपने घर आ गए। देखते ही देखते शाम ढल गई और धीरे धीरे रात ने पूरे गांव को घेर लिया। हमारा घर 2 मंजिला था। ऊपर के बड़े कमरे में मैं सिर्फ सोता था। घर के बाकी लोग नीचे रहते थे। रात होते ही ऊपर का पूरा मंजिला सुनसान हो जाता था। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरे सामने वही पेड़ दिखाई देने लगा। मेरा दिल धक से कर गया। मैंने तुरंत आंख खोल दी। लाइट जा चुकी थी। कमरे में घना अंधेरा फैला हुआ था। बाहर मौसम अचानक बिगड़ चुका था। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। बादलों की गरज पूरे कमरे में गूंज रही थी। और फिर टप टप बाहर बारिश शुरू हो गई। तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। बिल्कुल ठंडी हवा, बर्फ जैसी, कमरे में आई। मेरा शरीर कांप गया। मैंने तुरंत उठकर दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करता तो वही आम का पेड़ नजर आता। मैं खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। शायद मैं उस पेड़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। तभी मुझे कदमों की आहट आई, जैसे कोई नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आया। फिर दरवाज़ा किसी ने खटखटाया।
मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद कर वापस बिस्तर पर सोने लगा और खुद को समझाने लगा, ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। तभी फिर वही कदमों की आहट। इस बार कोई कमरे के अंदर चल रहा था। उसके कदमों की आवाज़ मैं साफ सुन रहा था। मेरे अलावा कोई और भी कमरे में है, इस एहसास से मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। तभी बिजली चमकी और उसी एक पल की रोशनी में मैंने देखा, मेरे चारपाई के ठीक पास अंधेरे से भी ज़्यादा काली एक परछाई खड़ी थी। शायद वह मेरी ही परछाई थी, पर वह मुझसे कहीं बड़ी थी और वह परछाई बहुत तेज तेज सांस ले रही थी। उसकी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरा शरीर डर से थर थर कांपने लगा। अचानक मैं एक झटके से उठा और बिना पीछे देखे सीधे कमरे से बाहर भागा। बाहर आकर मैं सीधे अपने मम्मी के पास पहुंचा। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मम्मी, आज मैं आपके साथ सोऊंगा। मम्मी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, सो जा। धीरे धीरे बाहर बारिश की आवाज़ कम होने लगी और कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई भारी चीज़ मेरे सीने पर आकर बैठ गई हो। अगले ही पल किसी ने मेरा गला जोर से दबाना शुरू कर दिया। मेरी आंखें डर से फटी रह गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने हाथ उठाने की कोशिश की, पर मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। मेरी सांसें तेजी से फूलने लगी, दम घुट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज़ मुझे धीरे धीरे मार रही हो। डर के मारे मेरे पैर बुरी तरह तड़फड़ाने लगे। मेरा पैर जाकर मम्मी के शरीर से टकराया। मम्मी झुझलाकर बोली, क्या कर रहा है वरुण, ठीक से सो। और उसी पल मेरे गले पर दबाव अचानक कम हो गया। मेरे सीने पर रखा हुआ भारी वजन जैसे एकदम हट गया हो। मैं हाँफते हुए अचानक उठकर बैठ गया। उस रात मैं मम्मी से चिपक कर लेटा रहा और सुबह हो गई। रात जो मेरे साथ हुआ उसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उसे मैं सच मान नहीं रहा था, उसे झुठला भी नहीं सकता था। बारिश लगातार रात दिन होती रही। 2 दिन के बाद बारिश बंद हुई। उस शाम मेरे पड़ोस के चाचा, जो लगभग मेरी ही उम्र के थे, वह मुझे अपने साथ लेकर नदी पर गए मछली वाला जाल लगाने। उन्होंने थैले टटोरते हुए कहा, एक जाल लाया हूँ, एक जाल तो घर ही छूट गया, फिर वापस घर जाना पड़ेगा जाल लेने। फिर हम वह जाल नदी में लगाने लगे। जाल लगाने के लिए किसी एक को पानी में उतरना था, तो मैं कपड़े निकाल कर पानी में उतरा और जाल लेकर नदी के बीच पहुंचा। फिर मुझे पानी के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। बड़ा सा, न जाने क्या था। वह मेरे आस पास ही घूम रहा था।
मैं बुरी तरह घबरा चुका था और जोर से चीखा, चाचा, पानी में है कुछ मेरे पास, बचाओ मुझे। तभी मेरा पैर, जिससे मैं पानी में तैर रहा था, जैसे किसी ने अंदर पकड़ लिया। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, फिर मेरे हाथ, और मैं पानी में डूबने लगा। बोलने की कोशिश की पर आवाज़ ना निकली। चाचा ने किसी तरह बाहर निकाला। मैं बेसुध ज़मीन पर पड़ा था। मेरा पूरा शरीर जाल में बुरी तरह फंस चुका था। चाचा बोले, तुझे नदी में जाल लगाने को कहा था, तूने तो अपने शरीर को ही जाल में लपेट लिया। मैं आंखें बंद करके ज़मीन पर लेटा रहा। आज से पहले सैकड़ों बार मैंने नदी में जाल लगाया था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर चाचा ने अकेले ही पोखरे में जाल लगाया और मुझे वहीं छोड़कर घर चले गए दूसरा जाल लेने। एक अजीब सी आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुली। मैं उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था। मैं बिल्कुल अकेला था। आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैं मुड़ा, मेरा खून सूख गया। अंधेरे में एक विशाल काली आकृति खड़ी थी। कुछ पल तक मैं समझ ही नहीं पाया कि वह क्या है। तभी पोखरे की दूसरी तरफ टार्च की रोशनी चमकी। रोशनी पड़ते ही पता चला वह एक काला भैंसा था और उसी क्षण वह नदी में कूद गया और न जाने कहाँ गायब हो गया। टार्च की रोशनी चाचा ने मारी थी, जो घर से जाल लेकर वापस आ चुके थे। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और समझ गए कुछ गलत हुआ है। दूसरे दिन मुझे एहसास हो रहा था यह सब मेरे साथ घटना उसी दिन से शुरू हुई है। फिर मैं बाग की तरफ गया। इस बार उस पेड़ से दूर खड़ा होकर कान पकड़ा, माफ़ी मांगी। फिर मेरे साथ घटनाएं होना बंद हो गई। पहले मैं यह सब अंधविश्वास समझता था, पर उन घटनाओं के बाद मेरी सोच बदल गई। साथियों, यह कहानी हमें मेरे ही एक दोस्त ने भेजी थी। साथियों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।